Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar. So students, English Grammar में हमारा सिंपल पास्ट टेंस टॉपिक चल रहा है जिसका एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पार्ट को देखने से पहले आप वो वाला पार्ट देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज क्या है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना हो। अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को आप कहां पे यूज कर सकते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है पास्ट में किसी निश्चित समय पर समाप्त हुए कार्य को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए पहले तो निश्चित समय मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम। अब वो कल भी हो सकता है, वो पिछला महीना भी हो सकता है, पिछला साल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो काम उस समय खत्म हो गया हो, पूरा हो गया हो, तो उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिखा है ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वह कल मुंबई गया था। येस्टरडे का मतलब जो बीता हुआ कल होता है उसको येस्टरडे बोलते हैं, तो ये समय निकल चुका है। सो ये एक फिक्स्ड टाइम के बारे में बात हो रही है। पर्टिकुलर टाइम, फिक्स्ड टाइम के बारे में बात हो रही है। वह कल मुंबई गया था और यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज हुआ है, तो ये भी आपको बता रहा है कि यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। आगे देखते हैं, शी केम टू सी मी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट के दो मतलब होते हैं, एक होता है आखिरी और एक होता है पिछला। पिछली रात या बीती रात वह मुझे देखने आई थी। इस सेंटेंस में भी आपको फिक्स्ड टाइम दिया हुआ है कि पिछली रात की बात हो रही है, लास्ट नाइट की। और यहां पे अगर आप नोट करें तो यहां पे केम लगा हुआ है और केम होता है V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई प्लेड इन टूर्नामेंट लास्ट ईयर, मैं टूर्नामेंट में खेला था पिछले साल। तो पिछले साल यहां पर लास्ट ईयर की तरह लिखा जा सकता है, पिछले साल को हम लास्ट ईयर लिखते हैं और लास्ट ईयर क्योंकि एक फिक्स टाइम हो चुका है तो यहां पर हम देखेंगे आई प्लेड इन टूर्नामेंट लास्ट ईयर, मतलब ये समय बीत चुका है, पहले के समय के बारे में बात हो रही है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहां लगती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगती है स्टूडेंट्स, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, आई बॉट सम चॉकलेट्स ऑन लास्ट संडे, तो मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीदी थी पिछले संडे। पिछले संडे मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीदी थी। समय बीत चुका है और यहां पर भी एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं लास्ट संडे, पिछले संडे की ही बात हो रही है और किसी संडे की बात नहीं हो रही है या और कोई दिन की बात नहीं हो रही है यहां पे। ये निश्चित समय, निश्चित समय मतलब होता है एक फिक्स्ड टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जिसके बारे में आप किसी को बता रहे हो और वो टाइम बीत चुका हो, तभी वो होगा सिंपल पास्ट टेंस। यहां पर आप देख सकते हैं बॉट, बॉट का मतलब होता है खरीदना। ये बाय की सेकंड फॉर्म है, बाय, BUY। बाय जो होता है उसका मतलब होता है खरीदना और उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, बॉट। यहां पर भी आप देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और अगर ऐसा कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखा होगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो आपको याद रखना है कि वो सिंपल पास्ट टेंस में ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है और नोट में है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, जितने भी वर्ड्स ऊपर यूज हुए हैं उनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनके साथ और कोई टेंस का यूज नहीं होगा। इन वर्ड्स के साथ और भी टेंसेस का यूज होता है।
अब जैसे कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं मैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं आई वॉज गोइंग टू वॉच अ मूवी लास्ट संडे। आई वॉज गोइंग टू वॉच अ मूवी लास्ट संडे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं पिछले संडे मूवी देखने जा रहा था। तो हालांकि वहां पर भी इन वर्ड्स का यूज हुआ है, लेकिन वहां पर एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताया जा रहा है, उस समय वो काम हो रहा था। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में क्या हो गया, देखिए इस वर्ड को मत भूलिएगा, समाप्त हो चुका। सिंपल पास्ट टेंस कहां पे यूज होगा, एक तो निश्चित समय मतलब इनके साथ, और वो काम खत्म हो चुका होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या दिया है। जो कार्य पास्ट में समाप्त हुआ हो विदाउट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। सो पिछले पॉइंट में हमने सीखा था कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे वर्ड्स नहीं लगाए जाते हैं, तब भी वो जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट में कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स। ही वेंट टू स्कूल, एक सिंपल सा सेंटेंस है कि वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल, तो इसका मतलब हो गया, यहां पर देखिए कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है कि कब गया, लेकिन फिर भी ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। और मैंने आपको इसकी पहचान पहले से ही बता रखी है कि यहां पर V2 अगर यूज हुआ है, दोबारा से वेंट आ रहा है ना, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है। आई ड्रैंक वाटर, अब यहां पर मैंने पानी पिया, तो इसका मतलब हो गया कि आई ड्रैंक वाटर। अब आई ड्रैंक, यहां पे ड्रिंक क्यों नहीं लिखा, ड्रैंक क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी एक V2 है। किसका V2 है, ड्रिंक का। सो अगर ड्रिंक होता है V1, अगर ड्रिंक V1 होता है तो V2 क्या हो जाएगा, ड्रैंक। ठीक है। अब V3, V4, V5 के बारे में बाद में आपको बताऊंगा, जैसे जैसे टेंस आगे बढ़ते जाएंगे आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ V2 पे ध्यान देना, V2 पे। ठीक है। शी इन्वाइटेड मी टू डिनर, सिंपल सा सेंटेंस है, उसने मुझे डिनर पर बुलाया। सो शी इन्वाइटेड मी टू डिनर। सो ये एक, यहां पर भी देख सकते हैं कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ है, बस डिनर पे उसने बुलाया है। तो यहां पर V2 के हिसाब से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का पहचान लेंगे। यहां पे मोहन ऑलवेज कैरीड अ बैग। अब स्टूडेंट्स देखिए, मोहन हमेशा बैग लेके आता था, मतलब उसके पास हमेशा एक बैग होता था। सो कैरी का मतलब होता है, वैसे कैरी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, उठाना या ढोना। ठीक है, ढोना। अब ढोना और उठाने में क्या फर्क है, देखिए अगर किसी चीज को हम उठा लेते हैं तो उसको बोलते हैं पिक, आई पिक द बैग। लेकिन उठा के अगर चल रहे हैं उस चीज को तो उसको बोलते हैं ढोना, तो उसको कैरी बोलेंगे। वहां पे पिक मत लगाइएगा, वहां पे कैरी लगाना है। सो मोहन ऑलवेज कैरीड अ बैग। सो यहां पर देखिए सब्जेक्ट आ गया मोहन, उसके बाद एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, इसका मतलब है ऑलवेज, मतलब हमेशा, और उसके बाद V2 लगा हुआ है, V2। सो ये जो V2 हो गया, इसका मतलब है कि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो तो भी पास्ट टेंस हो सकता है, और अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स नहीं है तब भी सिंपल पास्ट टेंस उसको क्लासिफाई आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 बहुत सिंपल पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कशन हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। यहां पे लिखा है पास्ट हैबिट्स। सो ऐसी आदतें जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। पहले के समय में मैं रेगुलर वो काम करता था, मेरी हैबिट थी वो काम करना, लेकिन अब वो काम मैं बंद कर चुका हूं, अब नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं, शी यूज टू डू हर होमवर्क इन द आफ्टरनून। सो यहां पर ऐसे सेंटेंसेस में यूज टू आता है, यूज टू। इसमें वुड भी आ सकता है। सो ये दो तरह के वर्ड्स यहां पे यूज हो सकते हैं। अगर आप यूज टू नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप वुड भी यूज कर सकते हैं। वुड का मतलब सेम होता है, कहने का मतलब है अगर सेंटेंस में सेम लिख दूं, शी वुड डू हर होमवर्क, शी वुड डू हर होमवर्क इन द आफ्टरनून, तो बिल्कुल सेम सेंटेंस होगा, उसका मतलब बिल्कुल सेम होगा। ये जो वुड वर्ड है उसको भी पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर गुप्ता यूज टू कम हेयर। तो मिस्टर गुप्ता यहां पर आते थे, और मैंने इसकी पहचान आपको क्या बताई थी कि आखिरी में ते थे
ता था ती थी, इस तरह के वर्ड्स आपको सुनाई देंगे तो समझ जाइएगा कि वो पास्ट हैबिट के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर भी लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता यहां पर आते थे, तो इसका मतलब है यूज्ड टू हो गया पास्ट हैबिट को बताने वाला एक वर्ड, और यहां पर आप वुड भी लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस में इस वाले पॉइंट में सिर्फ इतना ही है, आप इसको भी जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यहां पे लिखा है सपोजिशनल सेंटेंसेस इफ, एज इफ, आई विश एटसेट्रा के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। अब सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि सपोजिशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। देखिए सपोज करने का मतलब होता है मान लेना, किसी चीज को मान लेना बोलते हैं सपोज। सो सपोजिशनल सेंटेंस हो गए कि माने गए सेंटेंसेस, मतलब पूरी तरह कल्पना पे आधारित, असली में रियलिटी नहीं है, हम सोच रहे हैं उसके बारे में कि अगर ऐसा होता तो मैं ये कर देता। कई बार आप बोलते भी होंगे सेंटेंसेस ऐसे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा सपोजिशनल सेंटेंसेस इस तरह से शुरू होते हैं कि वो असली में नहीं है, रियलिटी नहीं है, लेकिन वो आपकी कल्पना पे आधारित है, ठीक है, आपकी इमेजिनेशन पे आधारित है वो, ठीक है। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस में कुछ इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। इफ हो गया अगर या यदि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, और आई विश मतलब मैं चाहता हूं, या काश, हम बोलते हैं काश ऐसा हो जाए, तो वहां पर आई विश लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस, जो तीनों वर्ड यहां पे दिए हुए हैं, ये सपोजिशनल सेंटेंसेस में यूज होते हैं। और जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं आप समझ जाना कि वहां पे कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट टेंस का यूज आप कर सकते हो, प्लस सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है आई विश, देखिए वो वर्ड आ चुका है आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखिए जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, क्या बोल रहा है कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, भारत का प्रधानमंत्री होता। तो ये हो गया उसकी इमेजिनेशन, असली में तो नहीं है। अब यहां पर सिंपल पास्ट टेंस कहां यूज हुआ है, देखिए सब्जेक्ट के बाद यहां पे वर आ गया है। क्लियर? तो ये वर जो होता है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताता है। वॉज वर सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं। अब कुछ बच्चे ये मुझसे बोलेंगे कि सर वॉज वर तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता था, वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता था, लेकिन आप उसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर रहे हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और यहां पे मैं लिख देता हूं आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के बाद वॉज आ रहा है और उसके बाद एक वर्ब आ रहा है, ठीक है। प्लेइंग का मतलब क्या है, एक वर्ब है, और उसके बाद क्रिकेट आ रहा है। तो यहां पे अगर वॉज के बाद कोई वर्ब आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां आप देख सकते हैं वॉज के बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रहा है, ठीक है। वॉज के बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो वॉज जो है वो दोनों टेंसेस में यूज होता है। क्लियर? तो यहां ये मत समझिएगा कि वॉज सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। अगर वॉज के बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने यहां पर तो चलिए वॉज लिख दिया, आई के साथ तो वॉज ही आता है हमेशा, आई वॉज अ टीचर, बिल्कुल सही सुनने में लग रहा है। तो यहां पर वर क्यों लगा दिया, आई के साथ तो वॉज आना चाहिए था, वर क्यों लगा दिया। सो स्टूडेंट्स यहां पे इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझिएगा। जब भी सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो कि इमेजिनेशन के ऊपर आधारित होते हैं, तो कोई भी पर्सन हो, यहां पे आई हो, वी हो, ही, शी, इट, दे, यू, या किसी का नाम भी लिखा हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, उसके पीछे हमेशा वर लगाना। अगर यहां पे आप पर्सन के हिसाब से वॉज, वर, इज, एम, आर लगा दोगे तो वो हो जाएगा गलत।
ग्रामर के हिसाब से उसको सही नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। दोबारा बताता हूं, देखिए जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें इमेजिनेशन की बात हो, सच्चाई की बात नहीं हो रही है, कल्पना की बात हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि कोई भी पर्सन है यहां पर, लेकिन यहां पर उसके साथ वर ही आएगा। क्लियर? तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। वैसे इस रूल के बारे में अलग से वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्योंकि यहां पे वर आया है और आपके मन में कुछ डाउट भी होगा कि सर आई के साथ आपने वर क्यों लगा दिया, तो इसीलिए मैंने आपको रूल अभी से बता दिया। चलिए ठीक है, तो अब आप ये चीज समझ चुके हैं कि ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा इमेजिनेशन के ऊपर है। तो इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस आ चुका है। देखिए वर्ब के बाद कोई भी वर्ब नहीं लगा है, देखिए यहां पे कोई वर्ब नहीं है, तो हो गया ना सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले सेंटेंस में इफ आई बिकेम अ पॉलिटिशियन, ठीक है। अब देखिए बिकेम जो है ये इसकी जगह भी आप वर्ब लगा सकते हो, ठीक है। इफ आई बिकेम अ पॉलिटिशियन, अगर मैं एक पॉलिटिशियन बन जाता हूं, आई वुड नेवर टेक ब्राइब, तो मैं कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा। देखिए ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत लेना। सो बहुत अच्छे विचार है जो भी स्पीकर है उसके, यहां पर बोल रहा है वो कि अगर मैं पॉलिटिशियन बन जाता हूं तो मैं कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा। सो इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे यहां पर कौन सा टेंस लगा हुआ है। देखिए एक तो इफ से शुरू हो रहा है, तो इससे आपको पहचानना है कि ये सपोजिशनल सेंटेंसेस है। उसके बाद यहां पे क्या लगा हुआ है, आई बिकेम। बिकेम का मतलब होता है V2। बिकेम क्या होता है, V2 मतलब बन जाऊं, या अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो यहां पर V2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया सिंपल पास्ट टेंस है। आई वुड नेवर टेक अ ब्राइब। ठीक है, आगे देखते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई मास्टर। सो यहां पे लिखा हुआ है, अब ये वाला वर्ड भी आ गया है। सो एज इफ मतलब होता है जैसे कि। अब जैसे कोई आपको कुछ समझा रहा है तो आप बोलते हैं यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि तू मेरा बड़ा भाई है, या जैसे कि तू मेरा मालिक है, मैं तेरा नौकर हूं। बोलते हैं ऐसे कई बार। तो ऐसे सेंटेंसेस भी सपोजिशनल सेंटेंसेस में होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ही टॉक्स एज इफ ही वर माई मास्टर। सो वह ऐसे बोलता है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा यहां पे, ही टॉक्स वह ऐसे बोलता है। अब ये कौन सा टेंस लगा हुआ है, टॉक्स। ये तो V5 है ना, तो ये तो V5 है, और V5 तो पास्ट टेंस में यूज नहीं होता, तो लेकिन आगे हम पढ़ सकते हैं एज इफ के बाद देखिए ही वर माई मास्टर, ठीक है। अब यहां पर भी ही के साथ वर आया है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। तो मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ के बनाया गया है, लेकिन है तो एक सिंपल पास्ट टेंस ना। और यहां पे वर क्यों लगा हुआ है, हमेशा ही के बाद क्या लगता है, वॉज लगता है हमेशा। लेकिन यहां पे वर क्यों लगाया हुआ है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। कोई सा भी पर्सन हो, अगर सपोजिशनल सेंटेंसेस हैं, इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस हैं, तो आपको वहां पर हमेशा वर ही लगाना है। तो इसका हिंदी मतलब क्या हो गया कि वह ऐसे बोलता है जैसे कि वह मेरा मालिक हो। मास्टर मतलब हो गया मालिक हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। यूज किस तरह से किया गया आप देख लीजिए। सो देखिए इन वर्ड्स के बाद में भी जब भी कोई वर्ड यूज हुआ है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में हुआ है। देखिए सबसे पहले आई विश लगा हुआ है यहां पे, आई विश के बाद जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वहां पे सिंपल पास्ट टेंस लगा है। उसके बाद देखिए सेकंड में इफ लगा हुआ है, तो इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है। और थर्ड में एज इफ लगा हुआ है, तो एज इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है, ठीक है। पहले कोई भी टेंस लगा सकते हैं, लेकिन बाद में सिंपल पास्ट टेंस लगाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स पॉइंट 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ही आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो और उसी समय कोई दूसरा कार्य हो जाए। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि पास्ट में हम किसी काम के बारे में बात करते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई काम पहले से ही हो रहा है और अचानक से कोई दूसरा काम हो जाता है उसी समय। तो ऐसे में जो पहले से काम हो रहा है उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, और जो अचानक से काम हो जाता है उसी बीच, उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे।
इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि मैं कहीं जा रहा था और मेरा दोस्त मुझे रास्ते में मिल गया। सो इसको मैं कैसे बोलूंगा? मैं वहां जा रहा था कि वो मुझे मिल गया। मैं वहां जा रहा था कि वो मुझे मिल गया। तो इसका मतलब यहां दो काम हुए। पहले काम कौन सा हो रहा है? जाने का, है ना। लगातार काम कौन सा चल रहा है? जाने का। और बीच में कौन सा काम हो गया? वो आ गया या वो मुझे मिल गया। अचानक से वो वाला काम भी हो गया। तो यहां जाने वाले काम के लिए आप लगाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जो मिलने वाला काम हुआ है वो हो गया सिंपल पास्ट टेंस में। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं पत्र लिख रहा था कि पेन की स्याही खत्म हो गई। मैं पत्र लिख रहा था कि पेन की स्याही खत्म हो गई। तो पहले एक काम चल रहा था लेकिन अचानक से दूसरा काम भी हो गया। तो जो पत्र लिख रहा था उसको आप लिखिएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और खत्म हो गई स्याही उसको आप लिखिएगा सिंपल पास्ट टेंस में। क्लियर? तो अब कुछ एग्जांपल करते हैं, यहां पे आगे पढ़ लेते हैं। तो हो रहे कार्य मतलब जो पहले से काम हो रहा है उसके लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे, और जो दूसरा काम हो जाता है उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। नीचे दिए एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक, जब मैं एक पुस्तक लिख रहा था, सुधीर अराइव्ड, सुधीर पहुंच गया। ठीक है, मतलब सुधीर आ गया। अराइव को क्या बोलते हैं? पहुंचना, पहुंचना। तो यहां पर क्या हुआ? देखिए एक काम पहले से ही चल रहा है, और पहले से कौन सा काम चल रहा है? बुक लिखने का काम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले से जो काम हो रहा है वो बुक लिखने का काम हो रहा है। तो यहां पर देखिए कौन सा टेंस यूज है? यहां पर आई के बाद वॉज लगा हुआ है और उसके बाद राइटिंग लगा हुआ है। तो यहां पे V4 आ रहा है, और V4 किस में आता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सो यहां से लेके यहां तक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा हुआ है। और यहां देखिए अचानक से जो काम हो गया, सुधीर आ गया, तो इसका मतलब हुआ ये V2 लगा हुआ है, और ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। क्लियर? तो जो काम पहले से चल रहा है उसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो काम अचानक से उसी दौरान हो गया, उसी बीच काम हो गया, तो उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सेकेंड, while he was watering the plants an insect bit him। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, जब वह पौधों को पानी दे रहा था, ठीक है, तो देखिए was के बाद क्या लगा हुआ है? V4 लगा हुआ है। तो ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वो पहले से पानी दे रहा था कि एक कीड़ा उसको काट लेता है, तो एक कीड़े ने उसको काटा। सो यहां पर ये जो बिट लगा हुआ है इसका मतलब होता है काटा, मतलब दांत से काटना। दांत से काटने को क्या बोलते हैं? बिट। देखिए बिट जो है वो V2 होता है, किसका? बाइट का। ये हो गया बाइट, इसका मतलब होता है काटना, और V2 इसमें क्या हो जाता है? बिट। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं V2 लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सो स्टूडेंट 6 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझेंगे। लिखा है पास्ट में दो कार्य हुए हो, मान लेते हैं पिछले पॉइंट की तरह इसमें भी दो काम हो रहे हैं, लेकिन जिसमें प्रथम कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में हुआ। तो यहां पर दो काम हो रहे हैं, लेकिन पहले एक काम कंप्लीट हो गया है, उसके बाद दूसरा काम होता है। और पिछले पॉइंट में क्या पढ़ा था हमने कि पहले एक काम चल रहा है और उसी के बीच दूसरा काम हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स में फर्क है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पहले एक काम खत्म हो चुका है और उसके बाद दूसरा काम होता है। तो ऐसे में प्रथम कार्य मतलब जो पहले काम हो रहा है उसको प्रीवियस एक्शन बोला जाता है, उसको प्रीवियस एक्शन बोला जाता है, जो पहले काम खत्म हो चुका। ठीक है, और उसको कौन से टेंस में लिखना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और दूसरे कार्य को, जो सेकंड कार्य है जो बाद में हुआ है, उसको सबसीक्वेंट एक्शन बोला जाता है, और उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना होता है आपको। ठीक है, तो जो पहले काम हुआ है वो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसको बोला जाता है प्रीवियस एक्शन। और जो दूसरा काम हो गया
वो हो गया सब्सिक्वेंट एक्शन और उसको लिखा जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो अभी हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। अब दो एग्जांपल लिए हैं, इससे आपको काफी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लिखा है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सो जो पेशेंट था, जो रोगी था, वह मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। जब डॉक्टर आया रोगी मर चुका था। क्लियर? अच्छा, इसमें से पहले कौन सा काम हुआ होगा? सोचिए। पहले तो वो वाला काम हुआ होगा ना कि देखिए, पहले तो रोगी मर गया, तभी उसके बाद डॉक्टर आया, तभी तो किसी ने ये लाइन बोली होगी। मान लेते हैं पेशेंट की हालत बहुत खराब थी, तो किसी तरह वो मर गया, वो जिंदा नहीं रह पाया, और उसके बाद डॉक्टर आता है ना। तो प्रीवियस एक्शन, देखिए सुनने में ही पता लग रहा है कि ये वाला जो एक्शन है ये हो गया प्रीवियस एक्शन, ठीक है। और इसीलिए इसको देखिए हैड और V3 लगा हुआ है यहां पे। हैड और V3 लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसकी ये पहचान होती है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं बिफोर द डॉक्टर केम, तो डॉक्टर बाद में आया है, तो ये हो गया सब्सिक्वेंट एक्शन। और यहां पर आपको दिख रहा है कि केम लगा हुआ है, तो जो कि V2 होता है। केम क्या होता है? V2। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सो क्लियर? और यहां पर दोनों सेंटेंस एक दूसरे के बाद हुए हैं, दोनों काम एक दूसरे के बाद। कहने का मतलब है सबसे पहले ये वाला काम हुआ है और ये काम हो जाने के बाद वो वाला काम हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि दौरान हो गया हो या पहला काम चल रहा था उसी के बीच दूसरा काम हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। सेकेंड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। सो इसमें भी आप देख सकते हैं पहला काम कौन सा हुआ होगा? ट्रेन डिपार्ट होने का काम हुआ। जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि ये काम हो चुका है पहले ही, ठीक है। और ये प्रीवियस एक्शन है और प्रीवियस एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं ही रीच्ड द स्टेशन, तो रीच्ड जो है वो V2 है और ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और ये काम बाद में हुआ है क्योंकि वो बाद में पहुंचा, पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो ट्रेन का निकलना हो गया प्रीवियस एक्शन और उसका पहुंचना हो गया सब्सिक्वेंट एक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये काम भी एक दूसरे के बाद हुए हैं। पहला काम ये कंप्लीट हो गया है और उसके बाद ये दूसरा काम शुरू हुआ है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं। आने वाले पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Lion's gonna come. The birds have just begun.